हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 1 का आप लोग क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो राइट आंसर है उसको टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट्स। दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट्स। ऑप्शन एम्ब्रायो, कोटाइलेडॉन्स, रेडिकल्स, प्लूमोल्ड। आपका आंसर बनता है बी, कोटाइलेडॉन्स। ठीक करेंगे। नंबर 2, मोनोकोट्स हैव कोटाइलेडॉन्स। आंसर बनता है आपका बी, 2। क्वेश्चन नंबर 3, आर नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स फॉर मशरूम मल्ड, ऑल ऑफ दिस। आंसर आपका ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मॉनसून सीजन। कौन सा क्रॉप्स है जो कि मानसून सीजन के अंत में कट जाता है? वेट, ग्राम, पीज, राइस। तो आपका आंसर हुआ डी, राइस। क्वेश्चन नंबर बी, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर बी, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके दो उदाहरण देना है। जैसे में फर्स्ट में है डिकॉट्स, बीन्स एंड पीज। मोनोकोस्ट, राइस एंड वेट। नंबर 3, अंडरग्राउंड स्टीम, ओनियन, पोटैटो। नंबर 4, सीड्स डिस्पर्जल बाय वाटर, लोटस, कोकोनट। नंबर 5, सीड्स डिस्पर्जल बाय वाइन, मैपल, कॉटन। इसको आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सी, आप देखेंगे, राइट टू डिफरेंट बिटवीन। दोनों के बीच अंतर, दो अंतर इनके बीच में। जैसे कि फर्स्ट में है रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी एंड खरीफ क्रॉप्स देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट में है कि रबी क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड strong as harvested सॉरी, एक मिनट। They are harvested at the end of spring season. End of spring season.
and kharif crops grow in summer season, it harvested in monsoon season. Number 2, seeds coat and seed leaves. सीड कोट एंड सीड लेव दोनों में अंतर क्या है? सीड कोट इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स, इट प्रोटेक्ट द सीड. सीड लीव्स आर द थिक फ्लेशी पार्ट्स एंड इट स्टोर फूड फॉर बेबी प्लांट. ये दोनों में आपको अंतर है, दोनों के बीच. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी. तो डी में डिफाइंड जर्मिनेशन, विच फैक्टर आर नेसेसरी फॉर इट, व्हाई डिस्पर्जल ऑफ सीड इम्पोर्टेंट. तो इसमें हम लोग को देखना है, क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे कि जर्मिनेशन, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि जर्मिनेशन है, तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. इसको जर्मिनेशन कहते हैं. जब किसी बीज को अगर ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर हम लोग गाड़ देते हैं, उसे हवा भी मिलता है, पानी भी मिलता है, सूर्य का प्रकाश भी मिलता है, उसके योग्य वहाँ की स्थिति होती है, तो उस तरह से उसमें से जो पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे वो पुनः पौधे का रूप बड़ा हो जाता है, उसको जर्मिनेशन कहते हैं. तो नंबर 2, वाई डिस्पर्जल ऑफ सीड्स इम्पोर्टेंट. Dispersal of seeds important because all the seeds fail and grow beneath the parent plant. They would be overcrowded. There will not be enough sunlight and nutrients for each plant. नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे, विच आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए फ्लावर. फूलों के भिन्न भिन्न अंग कौन कौन है. तो इसमें ए फ्लावर हैज 4 important parts: sepals, petals, stamens, and carpel or pistil. Question number 4, list the various steps involved in cultivation. Some steps involved in cultivation of crop. The field should be plowed, well to make the soil loose and airy. Number 2, natural manure or chemical fertilizer must be added to enrich the soil. इस तरह से कुछ और आपको स्टेप्स हैं जिसको कि आप अगले पेज में देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं. ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया और अगले लेसन का अगले दिन क्वेश्चन आंसर होगा. तब तक के लिए धन्यवाद.